देखिए हम यहाँ पर कन्फ्यूजिंग वर्ड देख रहे थे तो टूट गया ये। कन्फ्यूजिंग वर्ड में हम देख रहे थे 40 हम पहले देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं कॉर्पोरल। कॉर्पोरल क्या होता है और कहाँ पर कॉर्पोरल वर्ड है इसका यूज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए कॉर्पोरल होता है, एक तो होता है सेना का अधिकारी, तो ये तो सेव हो जाएगा एक बार। ठीक है, कैनवास आ गया है ये। हमें 40 नंबर से सॉल्व करना है। 21 PDF में 40 नंबर, क्योंकि 40 तक तो हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं। कॉर्पोरल। कॉर्पोरल होता है सेना का एक छोटा अधिकारी होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड कॉर्पोरल। सेना का जो छोटा अधिकारी होता है, ए पर्सन ऑफ लो रैंक इन आर्मी ऑफ, और हम कह सकते हैं एयरफोर्स में जो लो रैंक का जो अधिकारी होता है, छोटा अधिकारी, वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं कॉर्पोरल। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं थैंक यू कॉर्पोरल। एक एज ए एडजेक्टिव भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं कॉर्पोरल का। शारीरिक देह संबंधी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी हम कॉर्पोरल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे इट स्पेशली प्रोहिबिटेड फैकल्टी फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन स्टूडेंट, यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक रूप से पनिशमेंट स्टूडेंट को नहीं देना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्पेशली फैकल्टी के लिए प्रोहिबिटेड है, मना है, सख्त मना है, फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है, ये है कॉर्पोरल। अब देखिए रियल से लिया गया, कॉर्पोरल है और ये रियल से लिया गया है। एज ए एडजेक्टिव हम यूज करते हैं यहाँ पर। शारीरिक रूप से होता है ये भी। हैविंग, कंसिस्टिंग और रिलेटिंग टू फिजिकल मैटर्स ऑफ बॉडी सच एज नॉन स्पिरिचुअल, नॉट इमॉर्टल और इंटेंजिबल जो चीज़ें हैं उनके लिए यहाँ पर यूज किया गया है तो फिजिकली बॉडी के लिए है, मटेरियल बॉडी जो होती है फिजिकली, रिलेटिंग टू फिजिकल मटेरियल बॉडी, जैसे कि स्पिरिचुअल हो गया, स्पिरिचुअल नहीं है, इमॉर्टल नहीं है, इंटेंजिबल है। जैसे टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू बीइंग कॉर्पोरल नीड टू द पिकनिक, यानी हमने कहा कि ये टीचर है, इन्होंने स्टूडेंट से पूछा है कि वो कॉर्पोरल नीड है पिकनिक के लिए, जो ज़रूरी है वो आपको लाना ही लाना है। कॉर्पोरल क्रेविंग सच एज हंगर एंड थ्रस्ट, तो ये कॉर्पोरल क्रेविंग है, जैसे हंगर और थ्रस्ट है, ये कॉर्पोरल क्रेविंग है। तो इसको हम कैसे देखते हैं आगे। काउंसिल और होता है काउंसलिंग, वो से लिया गया है काउंसिल और काउंसिल। काउंसिल होता है समिति, एक कोई समिति बैठाई जाती है, वहाँ पर यूज किया जाता है काउंसिल। द ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड टू गवर्नमेंट ए पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करने के लिए इलेक्टेड किया जाते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड टू गवर्न ए पर्टिकुलर एरिया, टाउन और सिटी और ऑर्गेनाइज सर्विस फॉर इट। तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया के लिए इकट्ठे होते हैं या इलेक्टेड किए जाते हैं, या पर्टिकुलर सिटी के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सर्विस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पर यूज करते हैं काउंसिल। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, द टाउन सिटी काउंसिल इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्ट्रीट क्लीन, तो टाउन सिटी काउंसिल है वो रेस्पॉन्सिबल है कि वो स्ट्रीट को क्लीन रखे, जो शहर है उसको स्वच्छ रखे। तो टाउन सिटी काउंसिल का काम है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, टीचर्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टूडेंट काउंसिल, तो टीचर्स ने क्या किया है, स्टूडेंट के लिए एक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया है। ये क्या है, ठीक है, इसको एडवांस वर्जन से हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये तो ब्लैक हो जाएगा, है तो डार्क ही, ये डार्क ही कर देते हैं, लेकिन एडवांस मोड गया है। इसका साइज है ये पेन का 8 पर रख देते हैं, पेन का 8, ठीक है, 8 पर रख देते हैं। पेन का कलर ये रख लेते हैं रेड, ठीक है।
अभी हम देखें काउंसिल। काउंसिल होता है वर्ब के रूप में उपयोग होता है, यानी सलाह देना। जैसे काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग से लिया गया है काउंसिल, सलाह देना। टू गिव एडवाइस स्पेशली ऑन सोशल और जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनमें आप जो एडवाइस देते हैं उसको हम काउंसिल के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के हम देखें, ही वाज काउंसिल एथलीट्स नॉट टू टेक स्टेरॉयड, यानी उसने काउंसलिंग किया है एथलीट्स को कि उन्हें स्टेरॉयड नहीं लेना है। जो भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनको काउंसिल किया है कि उनको स्टेरॉयड नहीं लेना है। नेक्स्ट देखें, माई जॉब इन्वॉल्व काउंसलिंग अनएम्प्लॉयमेंट पीपल ऑन अबाउट हाउ टू फाइंड वर्क। तो यानी मेरी जो जॉब है वो किस रिलेटेड है कि लोग हैं किस तरीके से नौकरी पा सकते हैं उनके लिए है। देखिए काउंसिल का मतलब क्या होता है। काउंसिल हमने देखा है, माई जॉब इन्वॉल्व काउंसलिंग अनएम्प्लॉयड पीपल ऑन अबाउट हाउ टू फाइंड वर्क, यानी मेरी जो जॉब है वो इस तरीके की काउंसलिंग में इन्वॉल्व है कि लोग हैं एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से पाएँ। अनएम्प्लॉयमेंट पीपल ऑन अबाउट हाउ टू फाइंड वर्क, यानी किस तरीके से काम है वो प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए है मेरी जॉब। तो एक काउंसिल होता है, एक काउंसिल होता है, CIL है और SEL है। काउंसिल CIL और ये काउंसिल है। काउंसिल में C आ रहा है यहाँ पर। C इसका मतलब क्या है, काउंसिल हैज S, यहाँ पर काउंसिल है, S आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर S आ रहा है, यहाँ पर C आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, C जो है ये काउंसिल में है तो काउंसिल को C को कर सकते हैं हम, इसमें आ रहा है काउंसिल में C, मतलब कमेटी से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कमेटी रहेगी, C फॉर कमेटी, C फॉर काउंसिल। और ये काउंसिल है, काउंसिल को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, काउंसिल मतलब एडवाइस, एडवाइस में भी ऐसा आ रहा है और यहाँ पर भी काउंसिल में भी ऐसा आ रहा है। तो इस एस को हम एडवाइस के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी ये वाली काउंसिल रहेगी तो एडवाइस दे रहा है और ये वाली काउंसिल रहेगी तो C मतलब ये क्या कर रहा है, कमेटी बैठा रहा है, कमेटी के लिए यूज किया गया है। तो ये सिमिलर मीनिंग देगा हमें, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। इसको बोलते हैं निमोनिक्स मेथड, जो काउंसिल वाला जो हम अभी मेथड बता रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं निमोनिक्स मेथड। इससे आप लॉन्ग समय तक कोई वोकैबुलरी है उसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, एक बोलते हैं क्रेडिबल और एक बोलते हैं क्रेडिटेबल, यानी क्रेडिट दिया जा सके। एक होता है क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है विश्वास करने योग्य, यानी एबल टू बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, यानी जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं उसके लिए यूज करते हैं क्रेडिबल, या जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रेडिबल। जैसे दे हैव नॉट प्रोड्यूस एनी क्रेडिबल एविडेंस फॉर कन्विक्टिंग हिम, यानी उन्होंने कोई भी क्रेडिबल एविडेंस यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया है। इसका मतलब ताकि उसको कन्विक्ट कर सके, क्रेडिबल मतलब विश्वास करने योग्य कोई उन्होंने जो एविडेंस है वो प्रोड्यूस नहीं किया है। तो क्रेडिबल मतलब एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बता रहा है कि भाई विश्वास करने लायक चीज़ नहीं है उसके पास में, तो एज ए एडजेक्टिव हम क्रेडिबल का यूज़ करते हैं। जैसे देखें नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ व्हाट हैड हैपेंड टू हर हैज़ वेयरली क्रेडिबल, यानी जो स्टोरी वो बता रही है कि उसके साथ में क्या हुआ वो वेयरली क्रेडिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने योग्य नहीं है, उस तरीके से या विश्वास करने योग्य है उसके लिए यूज़ किया गया है। एक होता है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल मतलब आप किसी को क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, डिजर्व कर रहा है। कोई व्यक्ति है वो डिजर्व करता है, प्रेज मतलब प्रशंसा, कोई व्यक्ति अगर डिजर्व कर रहा है तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटेबल। ट्रस्ट लाइक कोई चीज़ है, रेस्पेक्ट लाइक कोई चीज़ है, वहाँ पर हम ये वर्ड यूज करेंगे कौन सा, क्रेडिटेबल। जैसे आवर टीम कैम इन क्रेडिटेबल सेकेंड इन दी कंपटीशन, तो हमारी जो टीम है वो क्रेडिटेबल है क्योंकि सेकंड आई है कंपटीशन में, क्रेडिटेबल है, प्रशंसा करने लायक हमारी जो टीम है वो प्रशंसा करने लायक है। नेक्स्ट हम देखें, द ऑर्डर लेस क्रेडिटेबल रीजन फॉर देयर डिसीजन वाज पर्सनल, तो जो ऑर्डर है यहाँ पर द अदर लेस क्रेडिटेबल रीजन फॉर देयर डिसीजन वाज पर्सनल गेन, क्योंकि उनके जो डिसीजन है वो पर्सनल गेन के लिए थे, इसलिए उनके बाकी जो लोग हैं उनके डिसीजन हो वो लेस क्रेडिटेबल है, मतलब कम प्रशंसा करने योग्य है, ज़्यादा प्रशंसा करने योग्य नहीं है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है क्राइम। क्राइम को हम यूज करते हैं अपराध के लिए, अपराध, और एक सिन मतलब होता है पाप, पाप वाली जो चीज़ होती है उसके लिए यूज करते हैं। अभी देखिए क्राइम का मतलब देखें,
क्राइम एज ए नाउन हम इस्तेमाल करते हैं अपराध के रूप में। एन एक्शन और एक्टिविटी दैट इज़ अगेंस्ट दी लॉ, एक एक्शन होता है, एक एक्टिविटी होता है जो कि लॉ के अगेंस्ट हो, लॉ के खिलाफ हो। किसके खिलाफ हो? लॉ के खिलाफ हो, वहाँ पर हम यूज करते हैं क्राइम। और इलीगल एक्टिविटी, जो जनरली इलीगल एक्टिविटी होती है, वहाँ पर हम क्राइम वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वायलेंट क्राइम हैज़ बीन रिड्यूज, जैसे हम कह सकते हैं वायलेंट जो क्राइम है उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, हैज़ बीन रिड्यूस्ड, मतलब उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। इफ़ यू कमिट ए क्राइम यू विल बी पनिश्ड, अगर तुम क्राइम करते हो तो तुमको यहाँ पर पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो क्राइम का यहाँ पे यूज हो गया। नेक्स्ट हम देखें सिन। सिन को एज ए वर्ब हम यूज करते हैं, जैसे पाप जो है द ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ और रिलीजियस और मॉरल लॉ, अगर आप मॉरल लॉ को तोड़ते हैं, कोई रिलीजियस जो एक्टिविटी है, रिलीजियस ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर आपके धर्म की हानि होती है, इस तरीके की चीज़ें, रिलीजियस जो मॉरल लॉ हैं उनको आप तोड़ते हैं तो पाप लगता है। इस तरीके से वर्ब यूज किया गया है यहाँ पर। जैसे ही थिंक ए लॉट अबाउट सिन, मतलब वो पाप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, तो एज ए वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। पाप करना, टू ब्रेक रिलीजियस और मॉरल लॉ या रिलीजियस लॉ को अगर आप तोड़ते हैं तो पाप लगता है, ऐसा माना जाता है, तो वहाँ पर यूज किया गया है। फॉरगिव मी फादर फॉर आई हैव सिंड, यानी मुझे भूल जाइए, किसके लिए? क्योंकि आई हैव सिंड, मैंने पाप किया उसके लिए। तो क्राइम और सिन को कैसे याद रख सकते हैं? क्राइम मतलब एक तो अपराध है और एक पाप है। क्राइम इज़ समथिंग दैट इज़ सेट बाई सोशल कोड ऑफ कंट्री यू लिव इन, यानी इस तरीके के सोशल कोड हैं कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के अंदर आप रहते हैं उस कंट्री के कुछ सोशल कोड होते हैं, तो वो कहलाता है क्राइम। यानी अगर आप उनको तोड़ते हैं तो पेनल्टी आपको देनी पड़ती है, क्राइम के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सिन इज बिलीव्ड बाई रिलीजियस पीपल एंड इग्नोर्ड बाई अदर एज ए डिल्यूजन, मतलब कि सिन जो है, पाप जो है, एक रिलीजियस पीपल के जो लोग हैं विश्वास करते हैं उनके लिए है, और इसमें अदर्स के द्वारा इसमें डेल्यूजन होता है, उसके लिए यूज किया गया है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है डेफी। डेफी क्या है? डेफी मतलब आप विरोध कर रहे किसी चीज़ का। वर्ब दोनों ही, डेफी दोनों ही वर्ब के रूप में यूज की जाएगी। डेफी मतलब विरोध करना। टू रिफ्यूज टू ओबे ए पर्सन, डिसीजन और लॉ सिचुएशन, अगर आप किसी व्यक्ति के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, ओबे नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, डिसीजन का आप ओबे नहीं कर रहे हैं, लॉ का आप ओबे नहीं कर रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसका आप ओबे नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं डेफी। डेफी एज ए वर्ब हम यूज करते हैं। जैसे इट इज़ रेयर टू सी चिल्ड्रन ओपनली डिफाइंग दियर टीचर्स, ऐसा रेयरली देखा जाता है कि बच्चे हैं ओपनली उनके जो टीचर्स हैं उनको डिफाइंग कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। ए फ्यू वर्कर हैव डिफाइड द मेडिसिन, देख वर्ब के रूप में क्या, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पर। द फ्यू वर्कर हैव डिफाइड द मेजोरिटी डिसीजन एंड गॉन इनटू वर्क डिस्पाइट द स्ट्राइक, यानी कुछ वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने मेजोरिटी का जो डिसीजन है उसका पालन नहीं किया है, डिफाइड किया है उसको, और वो गए हैं किसके लिए? स्ट्राइक की जगह वो वर्क पर गए हैं, मतलब काम पर गए हैं। एक होता है डेफी। डेफी मतलब वर्ब के लिए यूज किया गया है, मतलब पूजा करना। आप किसी का पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज किया जाता है वर्ड डेफी। टू मेक समवन और समथिंग इनटू ए गॉड, मतलब आप कुछ बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान के रेस्पेक्ट में कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पर यूज किया जाता है समथिंग इनटू ए गॉड। गॉड के लिए, गॉड के रेस्पेक्ट में कुछ करना, वो पूजा कहलाता है। जैसे द रोमन्स यूज टू डेफाई दियर एम्पायर, जो रोमन्स हैं वो अपने जो एम्पायर है उसकी पूजा करते थे। डेफी मतलब पूजा करना। इंडियंस डेफी द अर्थ, इंडियंस जो है भारतीय है जो पृथ्वी की पूजा करते हैं, तो उसके लिए यूज किया गया है। तो एक डेफी विरोध है, एक डेफी पूजा करना है। तो डेफी साउंड लाइक डिनाई, देखिए डेफी डिनाई दोनों का साउंड एक जैसा है, मतलब आप विरोध कर रहे हैं। विच आल्सो मीन्स टू डिसएग्री टू समथिंग और समवन, मतलब डेफी जो है डिनाई के लिए यूज किया गया है, और इसका एक मतलब आप ये सब कह सकते हैं कि आप किसी से डिसएग्री हैं, आप किसी से एग्री नहीं है, तो वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं डेफी का। ठीक है, डेफी मतलब डिनाई करना एक तरीके से हो गया। नेक्स्ट हम देखें डिपेंड। डिपेंड क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंड होता है एक तरीके से डिपेंड और एक डिपेंडेंट।
डिपेंडेंट होता है आश्रित, किसी पर आप अगर आश्रित हैं तो वहाँ पर वर्ड यूज करेंगे डिपेंडेंट। जैसे नीडिंग द सपोर्ट ऑफ समथिंग और समवन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग और ऑपरेटिंग। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, आश्रित हैं आप किसी पर, डिपेंडेंट हैं, आपको सपोर्ट चाहिए, किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए और किसी का आपको सपोर्ट चाहिए इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन है आपका, कोई उसको एग्जिस्ट करने के लिए आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पर यूज करेंगे डिपेंडेंट हैं आप उस पर। ही हैज़ 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी उसके पास में 3 बच्चे हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी ईजी टू बिकम डिपेंडेंट ऑन स्लीपिंग पिल्स। ये बहुत ईजी है कि आप डिपेंडेंट बन जाते हैं स्लीपिंग पिल्स पर, मतलब आप जो सोने वाली दवाएं हैं उन पर डिपेंडेंट बन जाते हैं धीरे धीरे, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। एक होता है डिपेंडेंट, मतलब आप निर्भर हैं, एक डिपेंड है मतलब आश्रित हैं वो, और एक डिपेंडेंट है मतलब आप निर्भर हैं। समवन हु डिपेंड ऑन यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, जो आपके ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है, तो मतलब आप पर डिपेंड करता है आप, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट निर्भर। सच एज चिल्ड्रन, चाइल्ड, फैमिली मेम्बर हु डज नॉट वर्क, यानी आपके फैमिली मेम्बर ऐसे जो काम नहीं करते हैं वो आप पर डिपेंडेंट है। जैसे माई पेंशन विल प्रोवाइड फॉर माई डिपेंडेंट, यानी मेरी जो पेंशन है वो मेरे डिपेंडेंट्स को मिलनी चाहिए, जो मेरे ऊपर निर्भर हैं उनको मिलनी चाहिए। एज सी हैज़ नो डिपेंडेंट द एक्सपर्ट एग्री देयर वाज नो नीड टू मिस्टर देवी टू हैव लाइफ कवर एट प्रेजेंट, यानी उसके पास में कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी उनके ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट एग्री हुए हैं इस बात से कि मिस्टर देवी को क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट टाइम पर लाइफ कवर लेने की। एक होता है डेप्रिकेट और एक होता है डेप्रीशिएट। डेप्रिकेट और डेप्रीशिएट। डेप्रिकेट होता है अवमानित करना, टू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग, मतलब आप किसी चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर यूज करते हैं डेप्रिकेट। और एक होता है डेप्रीशिएट, मतलब आपकी कीमत किसी चीज़ की घटा रहे हैं, वहाँ पर यूज करते हैं डेप्रीशिएट, मतलब कीमत घटाना। टू कॉज समथिंग लॉस वैल्यू स्पेशली ओवर टाइम, तो मतलब वहाँ पर वैल्यू कम हो रही है, कीमत घटा रहे हैं ओवर टाइम के रेस्पेक्ट में, वहाँ पर यूज करते हैं डेप्रीशिएट। और डेप्रिकेट होता है अवमानित करना, टू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग और से दैट यू डोंट अप्रूव ऑफ समथिंग और यू थिंक समथिंग इज़ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जो इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर आप यूज करते हैं डेप्रिकेट। जैसे ही ऑलवेज डेप्रिकेट्स माई अचीवमेंट, वह हमेशा मेरे जो अचीवमेंट है, मेरी जो उपलब्धियाँ हैं उनको डेप्रिकेट करता है, मतलब अपमानित करता है, अप्रूव नहीं करता है, नॉट अप्रूव। वी डेप्रिकेट दिस यूज ऑफ कंपनी फॉर फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पज़, मतलब कि हम जो कंपनी का फंड है उसे पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए डेप्रिकेट कर रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं अप्रूव नहीं कर रहे हैं। एक होता है डेप्रिशिएट, मतलब कीमत घटाना, जैसे कि आवर कार डेप्रिशिएटेड बाई $1500 इन दी फर्स्ट ईयर वी आउंड इट, मतलब 1 साल लेने के बाद हमारी कार की जो वैल्यू है वो $1500 कम हो गई है। इन दी लास्ट ईयर आवर हाउस हैज़ डेप्रिशिएटेड इन वैल्यू, मतलब लास्ट ईयर में हमारा घर है वो कीमत में क्या हुआ है, कम हुआ है, उसकी रेट कम हुई है, डेप्रिशिएटेड हुआ है। एक होता है डेजर्ट और एक डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब एक रेगिस्तान होता है, एक एरिया कौन सा, ऑफन कवर्ड विथ सैंड और रॉक्स, एक एरिया ऐसा होता है जो कि सैंड और रॉक्स के द्वारा कवर होता है। वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल रेन एंड नॉट मैनी प्लांट्स, यानी जहाँ पर बहुत कम बरसात हो रही है, लिटिल रेन है, और प्लांट भी नहीं है, ज़्यादा प्लांट भी नहीं है, वहाँ पर हम यूज करते हैं डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान वाले एरिया में। जैसे दे वर लॉस्ट इन डेजर्ट फॉर 9 days, मतलब वो हैं 9 days के लिए डेजर्ट है, रेगिस्तान में खो गए हैं। वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे, टू लीव समवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड नॉट कम बैक, मतलब किसी को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ जाना और वापस नहीं आना, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज ए वर्ब के रूप में, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेजर्ट में हमने देखा एक रेगिस्तान होता है, डेजर्ट का मतलब एक एरिया जो कि सैंड और रॉक्स चट्टानें होंगी, यहाँ पर लिटिल रेन होती है, बहुत कम बरसात होती है, बहुत सारे प्लांट वहाँ पर नहीं होंगे, तो वो कहलाएगा हमारा डेजर्ट। जैसे कि दे वर लॉस्ट इन डेजर्ट फॉर 9 days, मतलब वो 9 दिनों में डेजर्ट में क्या है, खो गए हैं।
ठीक है, वर्ब हम देखें, टू लीव समवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन नॉट कम बैक, यानी किसी को हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ देते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो वहाँ पर भी हम एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं डेजर्ट का। जैसे ही डेजर्टेड हिज वाइफ एंड फैमिली फॉर अनदर वुमेन, मतलब उसने अपने बच्चे और फैमिली को दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया। तो डेजर्टेड मतलब छोड़ दिया है, भाग गया है, वापस नहीं आया है, तो इसलिए यूज़ किया गया है। एक सेना से भागना भी हम डेजर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, डेजर्टेड। टू लीव द आर्म फोर्स विदाउट परमिशन विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, मतलब कोई भी इंटेंशन नहीं है वापस आने का, और एक सेना को छोड़ दिया है विदाउट परमिशन। जैसे सोल्जर्स हु डेजर्टेड वर कॉट वर शूट, मतलब जो सोल्जर्स हैं डेजर्टेड थे, जो भाग गए थे सेना से, उनको पकड़ा गया है और फिर शूट किया गया है। नेक्स्ट होता है एक डेजर्ट, मतलब नाउन, जैसे खाने के बाद जो मिठाई आती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मतलब स्वीट फूड ईटन एट द एंड ऑफ मील, यानी खाना खाने के बाद में जो फूड खाया जाता है, स्वीट खाया जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं डेजर्ट। जैसे हम देखें, फॉर डेजर्ट देयर एप्पल पाई और फ्रूट, मतलब डेजर्ट्स के लिए यहाँ पर एप्पल के पाई और फ्रूट दिए गए हैं। शी मेड ए फॉबुलस डेजर्ट विथ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम, यानी चॉकलेट और क्रीम की अल्टरनेट लेयर यूज करके उसने क्या बनाया, फॉबुलस डेजर्ट बनाया, मतलब खाने के बाद वाली जो मिठाई है वो बनाई है। तो एक डेजर्ट क्या है, इजी वे में हम कह सकते हैं डिफरेंस इज टू थिंक ऑफ द 2 एस इन डेजर्ट। देखिए यहाँ पर हम देखें 2 एस है, तो 2 एस मतलब स्वीट में भी 2 मीनिंग आ रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये डेजर्ट होगा, स्वीट के लिए होगा डेजर्ट, और ये वाला डेजर्ट है उसको हम उसे याद ही रख सकते हैं, सैंड स्टोन से डेजर्ट एरिया राजस्थान का जो है उससे भी याद रख सकते हैं, तो दोनों ही हम याद रख सकते हैं। अभी आ जाता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट वर्ड जो है डेयरी और डायरी है। डेयरी मतलब गौशाला होता है, डायरी भी गौशाला, डायरी दिनचर्या की पत्रिका होती है, और ये डेयरी है गौशाला के लिए यूज करते हैं। ए प्लेस ऑन फार्म वेयर मिल्क एंड क्रीम वर कीप्ड, यानी एक फार्म का प्लेस है जहाँ पर दूध रखा जाता है, क्रीम रखी जाती है, एंड चीज़ रखी जाती है, बटर है वो मेड बना है, मतलब दूध दही बटर चीज़ है, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है वहाँ पर, वो डेयरी शब्द आता है वहाँ पर। ए कंपनी दैट सप्लाई मिल्क एंड प्रोड्यूस मेड फ्रॉम मिल्क है, मतलब एक कंपनी ऐसी होती है जो या तो मिल्क को सप्लाई करती है या मिल्क से बनी हुई चीज़ों को सप्लाई करती है, तो वहाँ पर हम ये वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, डेयरी। जैसे सी इट्स नो मीट एंड वेरी लिटिल डायरी, मतलब वो कोई भी मांस वगैरह नहीं खाती है और बहुत कम है डेयरी प्रोडक्ट वो यूज करती है। आई विल ओनली बॉय नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट, मतलब नॉन फैट जो डेयरी प्रोडक्ट है उन्हीं प्रोडक्ट को मैं क्या करती हूँ, खरीदती हूँ। एक होता है डेयरी, एक डायरी होता है, डायरी मतलब नाउन के लिए यूज करते हैं, दिनचर्या की जो पत्रिका है वहाँ पर यूज करते हैं। ए बुक इन विच यू रिकॉर्ड योर थॉट्स, एक बुक ऐसी होती है जिसमें आप अपने थॉट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन विच यू रिकॉर्ड योर थॉट्स और फीलिंग, और व्हाट हैज़ हैपेंड ईच डे यू राइट डाउन योर फ्यूचर अरेंजमेंट और मीटिंग, आपके जो फ्यूचर अरेंजमेंट है उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं, जो मीटिंग्स हैं उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं, वहाँ पर ये वर्ड यूज करते हैं डायरी। एग्जाम्पल के लिए देखें हम, जैसे डोंट फॉरगेट टू राइट एंटर द डेट ऑफ मीटिंग इन योर डायरी, मतलब आपको डेट है मीटिंग का वो राइट करना है डायरी के अंदर। बी कीप्ड ए फूड एंड एक्सरसाइज डायरी एंड मेजर्ड द अमाउंट ऑफ फूड बी एट, मतलब हमें फूड और एक्सरसाइज जो डायरी है वो रख लेना चाहिए, और अमाउंट है फूड का वो हमें लेना चाहिए। मेजर्ड द अमाउंट ऑफ फूड बी टेक एट, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसका अमाउंट है वो मेजर करना चाहिए। ये लास्ट हम देख लेते हैं 50वां, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए डाई होता है मरना, मतलब टू स्टॉप बीइंग लिव, मतलब आप जीना छोड़ रहे हैं, डाई हो रहे हैं। आइदर सडनली और स्लोली, आप डायरेक्ट अचानक मर सकते हैं या फिर स्लोली आप धीरे धीरे मर सकते हैं, वैसे डाई है ये। जैसे 12 पीपल डाइड इन द एक्सीडेंट, मतलब 12 लोग हैं वो एक्सीडेंट में मारे गए हैं। मैनी पीपल हैव ए फियर ऑफ डाइंग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मरने का डर रहता है। एक होता है डाई मतलब रंगना, जैसे कि टू चेंज द कलर ऑफ समथिंग यूजिंग ए स्पेशल लिक्विड, मतलब आप स्पेशल लिक्विड को यूज करके जो कलर चेंज करते हैं वहाँ पर यूज करते हैं डाई, मतलब एज ए वर्ब हम इसका इस्तेमाल करते हैं डाई का। जैसे फोर्ड चेंज
वाई नॉट डाई योर टी शर्ट, मतलब चेंज के लिए तुम अपने टी शर्ट को डाई क्यों नहीं करते, मतलब कलर चेंज क्यों नहीं करते, दूसरी टी शर्ट क्यों नहीं लेते। ही डाइड हिज हेयर बरगुंडी, मतलब उसने अपने जो हेयर हैं उनको डाई किया है बरगुंडी के जैसे। तो एक डाई है, डाई मतलब वाई ई से याद रख सकते हैं, एक डाई वाई ई है, सेम बाई ई है वो येलो में भी रहता है, मतलब अब कलर चेंज करने की बात कर रहे हैं। डाई मतलब ये वाला बाई ई है जो येलो में रहता है, मतलब कलर चेंज की बात करते हैं। मैनी पीपल डाई हेयर येलो, मतलब ब्लॉन्डी, ब्लॉन्डी जो होता है बहुत सारे लोग हैं अपने जो क्या है हेयर्स को डाई करते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो वहाँ पर यूज किया गया है। तो हमने ये 50 हैं देखे हैं, और ये 51वां छोड़ देते हैं, 51वां हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए ये सारे कॉमन वर्ड्स थे जो कि हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे हम नॉर्मल मेथड है फ्रेजल वर्ब का, जिसमें सेंटेंस हम देखते हैं, उसका सिनोनिम्स हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस देख रहे हैं, और उससे रिलेटेड एक कोई सेंटेंस रहेगा और उसका अर्थ देख रहे हैं, उसका मीनिंग देख रहे हैं। तो कॉमन वर्ड है। और ये यहाँ पर जो डाई है, ये यहाँ पर क्या है, ये निमोनिक्स मेथड है, जिससे हमें लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। जैसे बाई आएगा मतलब येलो चेंज है, कलर चेंज से रिलेटेड बात हो रही है, ये डाई मतलब मरने वाली बात हो रही है। तो इस तरीके से हम इनको लंबे समय तक अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। बाकी रिपीटेशन तो आपको करना ही करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करिए कि क्या इम्प्रूवमेंट आप वीडियो में चाहते हैं। धन्यवाद।